हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इसी टॉपिक से मैं कहानी भी सुनाने वाली हूं। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दुखों से मुक्ति का मार्ग। जैसा कि सर्वविदित है कि भगवान बुद्ध मानव के कल्याण और समाज के दुखों का निवारण करने के लिए प्रवचन दिया करते थे। तो दोस्तों, एक दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन लगाया। उनके चारों ओर उनके शिष्य और भक्त बैठ गए। भगवान बुद्ध के हाथ में एक बड़ा रुमाल था। वह उसे थोड़ी देर तक एकटक देखते रहे। फिर उन्होंने उसमें गांठें लगवाई और शिष्यों से बोले, अच्छा यह बताओ कि पहले के रुमाल और इस रुमाल में कोई अंतर है? एक भिक्षु ने कहा, नहीं, पहले भी यह रुमाल था, अब भी रुमाल है। हाँ, इसमें कुछ गांठें लग गई है। ऊपर से देखने पर इसमें अंतर पड़ा है, किंतु भीतर से देखे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बुद्ध ने प्रसन्न होते हुए कहा, यही है मानव का मन। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो उसमें कोई गांठ नहीं होती, पर आज आप लोग उस रुमाल की भांति है जिसमें कई गांठें लगी हुई है। दूसरे भिक्षु ने कहा, भंते, गांठें खुलेगी कैसे? बुद्ध कोई उत्तर दे उससे पहले तीसरे भिक्षु ने कहा, पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये गांठें लगी कैसे। यह जानकारी हो जाने पर गांठें खोलने का ढंग मालूम हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। जब तक यह मालूम नहीं होगा कि संसार किस प्रकार के बंधनों में जकड़ा है, तब तक उन बंधनों से मुक्त होने का रास्ता कैसे मिलेगा? रोग का निदान किए बिना उपचार कैसे हो सकता है? इसलिए पहले देखो कि बंधन किस चीज का है। इसका पता चल जाने पर ही उससे मुक्त होने का उपाय करो। कुछ देर चुप रहकर बुद्ध ने आगे कहा, यदि बंधन आसक्ति का है तो अनासक्त बनो। यदि बंधन क्रोध का है तो अक्रोध, शांति को अपनाओ। जिस कारण दुख होता है यह जानकर उसके विपरीत भावना को अपनाओ, उससे दुख दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेश का सार सभी को समझ में आ गया। इसी तरह भगवान बुद्ध लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताते हुए उपदेश देते रहे। तो दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर यह एक विशेष कहानी थी। वैसे तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अमूर्त आध्यात्मिक ज्ञान बेकार की चीज है। बुद्ध ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि ज्ञान का सही रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वे बुद्ध ही हैं जो हम लोगों को ये बताते हैं कि ज्ञान तो वही होगा जिसे भौतिक रूप से महसूस किया जा सके, जो हमारे 3.5 हाथ की काया के भीतर घटित हो और जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। बुद्ध कहते हैं कि मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी साधना है और मनुष्य को अपने चित्त को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिरता आराम की स्थिति में उपलब्ध होने वाली जड़ता नहीं है। इसमें जीवन का प्रवाह है, हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाने की क्षमता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुखों का मूल कारण उसके मन का विकार है और काम, क्रोध, मोह और अहंकार भी उसके रास्ते में सफलता में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच से अपने को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ऐसा कहा भी जाता है कि उन्होंने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। वे अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर
मनुष्य जीवन के दुखों का कारण जानने तथा उसके निवारण हेतु उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ऐसा कहा भी जाता है कि उन्हें आज ही के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 7 साल की कठोर तपस्या भी की थी। दोस्तों, आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और आज ही के दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था, अर्थात वे स्वर्ग सिधार गए। लेकिन इस सच का पता तो सबसे पहले महर्षि आस्ती ने भी कह दिया था कि गौतम बुद्ध एक महान सम्राट या फिर एक बड़े गृह त्यागी अर्थात एक महान साधक होगा। उम्मीद है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा पर यह विशेष कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।